हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश मुंद्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं मेरी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की एक्सरसाइजेज और हम फिलहाल सिंटेक्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स इंश्योर्ड। जब एक सब्जेक्ट के रूप में एक ऐसी फ्रेज आए जिसमें दो नाउन या नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन नाउन आपस में प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हों, तो क्रिया हमेशा जो प्रथम नाउन होती है, प्रथम प्रोनाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो यहां पर हाउस सिंगुलर है, ऑल इट्स कंटेंट्स प्लूरल है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हाउस सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर काम में आएगी। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, आर को काट देंगे चूंकि प्लूरल है, वर्क को काट देंगे चूंकि प्लूरल है। अब हमारे पास में दो सिंगुलर बची, हेज और वाज और हेज। अब क्या करें? तो हाउस जो है वो अपना इंश्योरेंस खुद नहीं करेगा। हाउस अपना इंश्योरेंस खुद नहीं करेगा, ये एक इनएक्टिव सब्जेक्ट है, तो इस वाक्य में कभी भी एक्टिव क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया कि जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो तो वो एक्टिव मोड में काम नहीं करता, उसके साथ ना ही एक्टिव क्रियाएं काम में ली जाती है। यदि अपन ने हैज इंश्योर्ड का प्रयोग किया तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव मोड देगा, तो हम इसको कट कर देंगे, ये नहीं हो सकता। वाज इंश्योर्ड पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, पैसिव वर्जन है। द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड, मकान पूरे साजो सामान के साथ में इंश्योर कर दिया गया यानी बीमित कर दिया गया। उत्तर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है, आइदर ही और आई। मैंने आपको बताया कि आइदर नाउन और नाउन, नाइदर नाउन नॉर नाउन, नॉट ओनली नाउन बट आल्सो नाउन में जो बाद वाली नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आइदर के बाद ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और के बाद आई है। आई स्पेशल वर्ब एम लेता है तो हम एम का इस्तेमाल कर देंगे। ना आर का इस्तेमाल हो सकता है, ना इसका इस्तेमाल हो सकता है, ना वाज का इस्तेमाल हो सकता है। तो 102 तक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 103। क्वेश्चन नंबर 103 आता है कि एवरी वन ऑफ द बॉयज। अब देखिएगा, फिर वही बात हो गई कि सब्जेक्ट के रूप में जो फ्रेज है उसमें दो नाउन है आपस में, या प्रोनाउन और नाउन आपस में किससे जुड़े हुए हैं? प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीवन क्या है? सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के लिए, सिंगुलर कर्ता के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब लव तो है नहीं, आर लविंग है नहीं, लविंग बेसिकली कोई फाइनिट वर्ब है ही नहीं, तो हम तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास में एक क्रिया आ जाती है लव्ज, जिसको अपन इस्तेमाल करेंगे, है ना। फाइनिट और नॉन फाइनिट क्रियाएं क्या है ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ा रखा है, और आगे के वीडियोस में आपको और जब क्वेश्चंस आएंगे फाइनिट और नॉन फाइनिट क्रियाओं पर आधारित, उस टाइम भी मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि आप इन वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं तो आई होप कि आपके जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी स्वतः ही क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, इफ एनीबडी वांट्स माय टिकट। यदि किसी को मेरा टिकट चाहिए, तो ये बेसिकली सिंटेक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली प्रोनाउन का क्वेश्चन है, पर डोंट वरी आ गया है तो अपन सॉल्व करेंगे। इफ एनीबडी वांट्स माय टिकट, तो एनीबडी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और यदि इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हम एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी नाउन के लिए अपन एक प्रोनाउन इस्तेमाल करें जिसको हम जानते नहीं है, एनीबडी यानी कोई भी। तो यदि हम उसको जानते ही नहीं है, तो इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि यदि हम जिसको जानते नहीं है उसके लिए अपन प्रोनाउन वापस रिवाइज कर रहा हो तो ही का इस्तेमाल करेंगे। यदि उस अज्ञात व्यक्ति का जेंडर हमें ज्ञात हो कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो स्त्री होने के सेंस में अपन सी का प्रयोग कर सकते, पुरुष होने के सेंस में अपन ही का प्रयोग कर सकते। लेकिन यहां हमें कुछ भी दिया नहीं गया है, तो हम सीधी सी बात हम ही का इस्तेमाल करेंगे। अवर फैमिली एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग होगा नहीं, आर नॉट का प्रयोग होगा नहीं, हैव बिकम का प्रयोग होगा नहीं, इज नॉट पुअर, हमारा परिवार गरीब नहीं है, तो हमने इस्तेमाल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि ही वोर ए पेयर ऑफ ईयरफोन्स विच, खालिस्तान के बाद प्लग्ड इनटू ए टेप रिकॉर्डर, राइट। तो यहां पर ये वोर आया, पहली बात तो वोर क्रिया आ जाना क्रिया की सेकंड फॉर्म है, और यदि सेकंड फॉर्म है इसका मतलब पास्ट सिंपल है, तो ये वाक्य हुआ पास्ट टेंस का। पास्ट के अंदर आर का इस्तेमाल कर नहीं सकते, हेव का इस्तेमाल कर नहीं सकते, इज का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो उत्तर ऑटोमेटिकली क्या आ गया? वाज। सीधी सी बात है। इंडिया, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, ध्यान से देखना। लीडिंग बाय 150 रन इन द फर्स्ट इनिंग, या फर्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, इन द फर्स्ट इनिंग्स।
तो जब कोई कंट्री का नाम वास्तव में कंट्री को ही रिप्रेजेंट करे तब तो वो चीज सिंगुलर मानी जाती है। लेकिन यदि कंट्री का नाम दिया हुआ रहे लेकिन एग्जैक्टली वो एक टीम को रिप्रेजेंट करे, उस कंडीशन में उसको प्लूरल माना जाता है। तो यहां पर इंडिया इज जस्ट नॉट द नेम ऑफ कंट्री, एग्जैक्टली इट इज ए नेम ऑफ कंट्री, बट हियर इट इज इन द सेंस ऑफ ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। सो इसको प्लूरल माना जाएगा, तो उत्तर जाएगा इसका आर। इंडिया आर लीडिंग बाय 150 रन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ शूज। देखो ए पेयर ऑफ शूज, फिर वही बात आ गई, ये प्रीपोजिशन है, शूज प्लूरल है, क्या फर्क पड़ता है, ए पेयर सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्रिया आएगी। तो ना वर आ सकता, ना आर आ सकता, ना हैव आ सकता, सिंगुलर क्रिया इज। क्वेश्चन नंबर अपन 109 ले लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा। 109 नंबर क्वेश्चन। अब 109 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। 109 नंबर, यह सवाल 2011 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में द्वितीय श्रेणी भर्ती अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। निम्न में से कौन सा एक सही व्याकरणीय रचना है, कौन सी एक है वो सही व्याकरणीय रचना है। तो ड्रॉट्स, DRAUGHTS, ड्रॉट्स एक खेल का नाम है, एक गणितीय खेल होता है। दिखने में भले ही बहुवचन दिख रहा है लेकिन ये गेम का नाम है। और मैंने आपको बताया है कि नेम किसी भी चीज का हो वो एक प्रॉपर नाउन होती है, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। तो ड्रॉट्स, आर कट गया, ड्रॉट्स इज एंटायरली द गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आर दी गेम लगाने की आवश्यकता क्या है, ड्रॉट्स हैव कट गया। ड्रॉट्स इज एंटायरली ए गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय खेल एक इंडेफिनेट, तो अपन द का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, तो यहां पर उत्तर चला जाएगा ए, ड्रॉट्स एक गणितीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, माई फैमिली। अब माई फैमिली फिर सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है, कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका इस्तेमाल हो जाएगा। 6000 रुपीज द फीस। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब अमाउंट और डिस्टेंस जो होती है उसके खालिस्तान के बाद में यदि मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तब उसको प्लूरल मानना है, यदि मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उसको सिंगुलर ही मानना है। वो एक सम है, 6000 रुपीज, 10,000 रुपये इज द फीस, वो फीस है। यदि यहां पे लिखा हुआ जाता है 6000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर, तो उस कंडीशन में अपन उसको प्लूरल मान लेते हैं। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई। अब देखिए एज वेल एज का एक रूल बता रखा है कि जब दो संज्ञाएं आपस में, या दो सर्वनाम या सर्वनाम संज्ञा या संज्ञा सर्वनाम आपस में एज वेल एज से जुड़े, एज वेल एज से जुड़ने पर जो प्रथम करता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग क्रिया लगानी। तो आई तो स्पेशल है, इसके साथ तो एम आता है, लेकिन माई पेरेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल, आर। हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि हैव के बाद एक्टिव मोड में थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा आर। द पीएम एज वेल एज, देखो फिर देखिए एज वेल एज सेवरल मिनिस्टर्स। यहां सेवरल मिनिस्टर एक्चुअली प्लूरल है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया आएगी कि देखो वाज के बाद तो इन ये अपन ये कहते हैं द पीएम एज वेल एज सेवरल मिनिस्टर इन ए टफ फाइनेंशियल पॉलिसी। तो यहां पर वाज और इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है, वाज इन टफ फाइनेंशियल पॉलिसी, पॉलिसी में विश्वास करना क्रिया है, तो यहां बिलीव्स आ जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन दे रहा है डेथ और डिसग्रेस। देखो और आया है, डेथ और डिसग्रेस। वैसे अपन और के बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग क्रिया लेते हैं तो बाद में सिंगुलर है, लेकिन डेथ भी सिंगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, तो हमारे पास में तय, हालांकि अपने पास रूल है कि जब दो संज्ञाएं और से जुड़े, दो सर्वनाम और से जुड़े, या नाउन प्रोनाउन जुड़े, या प्रोनाउन जुड़े, या नाउन जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन बाद वाले के अकॉर्डिंग क्रिया लेते हैं। बाद में डिसग्रेस है इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। 50 रुपीज यानी 50 रुपये, 50 रुपये टू मच। फिर वही देखिए आगे मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यदि मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है इसका मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर तो अपन क्रिया सिंगुलर इसका इस्तेमाल कर देंगे। 116 नंबर पे है कि द काउ एज वेल एज द हॉर्सेज। देखो काउ भी आया, एज वेल एज और द हॉर्सेज प्लूरल है। बच्चों अच्छे से ध्यान से समझना, एज वेल एज के बाद में प्लूरल है और पहले क्या है, सिंगुलर है। तो जब मैंने एक रूल बता रखा कि एज वेल एज के पहले वाले के
नाउन के अकॉर्डिंग ही क्रिया का इस्तेमाल किया था। पहले वाला नाउन सिंगुलर, तो अपन ईट्स का इस्तेमाल करेंगे। ईट नहीं हो सकता, ईटन हो नहीं सकता, आर ईटिंग हो नहीं सकता। ईच ऑफ द बॉयज, मैंने आपको एक कसम दे रखी है कि किसी वाक्य की शुरुआत में यदि आपको ईच और एवरी दिख जाए, उस कंडीशन में वो जो वर्ब है वो एनी होता है, कुछ भी हो जाए, वो सिंगुलर ही आएगी। तो सिंगुलर क्या है इसमें? वाज है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 118 नंबर क्वेश्चन है कि नाइदर हिज फादर नोर हिज मदर। तो नोर आया, नोर के बाद में मदर सिंगुलर है, अपन तो बाद वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे, और नोर में हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग क्रिया अपने इस्तेमाल करनी है। तो नाइदर इज फादर नोर इज मदर एक वचन है, एक वचन है, तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का, राइट। तो अगला आ जाता है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर, अपन कर चुके 18 तक। 119, क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाइए। द हॉर्स एंड कैरियर्स, देखो स्टूडेंट्स, हॉर्स भी है, कैरियर्स भी है, लेकिन मॉडिफायर कितना आया? एक मॉडिफायर है। मैं पहले ही क्लियर करवा चुका हूं, दो संज्ञाएं यदि नाउन एंड से जुड़ी हुई है लेकिन एक मॉडिफायर का इस्तेमाल होता है तो क्रिया सिंगुलर आएगी। मतलब उस पूरे जो ये टर्म है इसको सिंगुलर ही माना जाएगा, और यहां पर हमारे पास सिंगुलर है वाज, और वाज का इस्तेमाल कर देंगे। महात्मा गांधी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि किसी सेंटेंस में WH वर्ड या देट के बाद में क्रिया भरने के लिए खालिस्तान देवे यहां पर, और यहां पर जो नाउन है उसके वचन के अकॉर्डिंग यहां क्रिया आएगी। यदि ये सिंगुलर है तो यहां पर भी अपन को सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये प्लूरल है तो यहां पर भी अपन को प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना। तो देखो, वन ऑफ दो ग्रेटेस्ट इंडियंस, इंडियंस प्लूरल है, और देट के बाद अब क्रिया भरनी है, तो वो क्रिया कौन सी आएगी भाई? देट के पहले प्लूरल तो बाद में भी प्लूरल आएगा। प्लूरल क्या आएगा? एवर लिव्ड, लिव्ड है क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ये तो एक्टिव हो इसका वाक्य है। तो देखना बहुत सा सवाल है। पहली बात तो हेज तो आएगा नहीं, इज आएगा नहीं। अच्छा, आर लिव्ड हो नहीं सकता क्योंकि एक्टिव में आर के साथ क्रिया की आईएनजी फॉर्म होती है, इसलिए क्या जाएगा? हैव लिव्ड। कि महात्मा गांधी उन महानतम भारतीयों में से हैं जो आज तक जिए हैं, हुए हैं, ये बात है। तो जिए हैं या हुए हैं। द मदर एलोंग विद हर 3 डॉटर्स। अब देखिए, एक रूल है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब दो संज्ञाएं आपस में एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एलोंग विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग से जुड़े, तो यहां पर जो एलोंग विद है इससे जुड़े तो प्रथम नाउन के अनुसार क्रिया आती है, प्रथम प्रोनाउन के अनुसार क्रिया आती है। जो प्रथम है वो मदर है, बाद में 3 डॉटर्स प्लूरल है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? मदर के अकॉर्डिंग। मदर एक वचन है तो यहां पर एक वचन क्या है? वाज, तो अपन वाज का इस्तेमाल करेंगे। अगला द पोइट एंड फिलोसफर। द पोइट एंड फिलोसफर, देखो पोइट भी है, फिलोसफर भी है, लेकिन मॉडिफायर एक आया है। एक मॉडिफायर है, इसका मतलब पूरी संज्ञा क्या है? एक वचन है। जो पोइट है वही फिलोसफर है, तो अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। द पोइट एंड फिलोसफर इज डेड, एक वचन ही माना जाएगा। मेनी ए फ्लावर, देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको एक रूल पढ़ा रखा है। यदि किसी संज्ञा मेनी जो वर्ड है, MANY मेनी, मेनी जो डिटरमाइनर इसके बाद में आने वाली संज्ञा सदैव ही बहुवचन होती है और क्रिया भी सदैव बहुवचन होती है, लेकिन मेनी ए के साथ जुड़ने वाली संज्ञा भी एक वचन होती है, क्रिया भी एक वचन होती है। तो मेनी एक के साथ में जुड़ने वाली संज्ञा सिंगुलर है, ये राइट बात है। तो इसके साथ जुड़ने वाली क्रिया भी सिंगुलर होगी, है ना। तो क्रिया क्या हो गई? बी। अब आप कहोगे सर वाज क्यों नहीं लगाया? ये तो एक फैक्ट का वाक्य है, या जिस वाक्य में कोई भूतकाल की निशानी ना हो तो अपन तब तक पास्ट का इस्तेमाल तो करेंगे ही नहीं, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। टाइम एंड टाइड, देखो ये सीधा आपको ध्यान रखना है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। कुछ इंग्लिश में कहावतें हैं, उनके अपन ग्रामेटिकल रूल नहीं लगाएंगे, सीधा याद रखिए टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। हार्डवर्क एंड सिंसेरिटी, देखो हार्डवर्क एंड सिंसेरिटी ये दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये एक वर्च्यू है, एक गुण है, एक व्यक्ति के गुण है। गुण हमेशा एक वचन माना जाता है, हालांकि गुणों को बहुवचन किया जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि हार्डवर्क, अपने निम्न बोल के देखिए, आपको बड़ा इजी समझ में आएगा कि हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी हर जगह, हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी को आदर दिए जाते हैं या आदर दिया जाता है? तो आदर दिया जाता है। तो एक ही व्यक्ति के दो गुण है, अच्छे गुणों का कॉम्बिनेशन है हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, तो अपन इस्तेमाल करेंगे इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। मनीष एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, फिर आ गया एज वेल एज और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, क्या फर्क पड़ता है? अपन को इससे कोई मतलब ही नहीं है, अपन को काम में लेना। मनीष, मनीष एक वचन है, एक वचन के साथ में अपन एक वचन क्रिया का इस्तेमाल करेंगे इज। द बेस्ट प्लेयर
एंड कैप्टन 127 पे द बेस्ट प्लेयर एंड कैप्टन, देखो एक मॉडिफायर आया है, बेस्ट प्लेयर है, कैप्टन है, लेकिन मॉडिफायर है एक ही, तो पूरी संख्या एक ही होगी, जो बेस्ट प्लेयर है वही कैप्टन है, तो अपन एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। एक वचन क्रिया यहाँ पे कौन है, हैज है, तो अपन हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस जो मेरी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की जो टॉपिक है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, उसमें ऑप्शन बेस्ड मैंने 127 क्वेश्चन दिए और 127 क्वेश्चन कंप्लीट आपको मैंने सॉल्व करवा दिया। लेकिन अब जो एरर बेस्ड क्वेश्चन है इसी टॉपिक के, इस टॉपिक से वैसे मैं आपको बता दूं एरर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगले वीडियो में इसके एरर के संपूर्ण क्वेश्चन अपन एक साथ कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।